बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरी घर में कैसे रेडी कर सकते हैं। बाज़ार में वह जैसे कचौरी बलदार और क्रिस्पी होती है और अंदर से स्पाइसी, बिल्कुल ये बाज़ार जैसी आप आसानी के साथ घर में रेडी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डो कैसे बनानी है, इसकी डो के बल कैसे आपने बनाने हैं। बिल्कुल ये बलदार कचौरी आप घर में आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों में जो घर में आपके पास मौजूद हैं। आपने इसको फ्राई किस टेम्परेचर पे करना है कि ये अंदर से कच्ची बिल्कुल ना रहे। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे भी ज़्यादा मज़े की क्रिस्पी आप घर में बना के बाज़ार की कचौरी को जैसे भूल ही जाएंगे बहुत ही कम बजट में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में आपने हाफ कप आटा ले लेना। आटा वो जिससे आप घर में रोटियां बनाते हैं। और तकरीबन 1 कप आपने मैदा ले लेना है। आटे से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। उसमें आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है अच्छे। और तकरीबन आपने इसमें 5 चम्मच घी शामिल करना है। घी मेल्ट करके शामिल कर लें या वैसे शामिल कर लें। इसको अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि घी इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए। ये 2 से 3 मिनट आपको अच्छा हाथ से मेहनत का, ये देखें इस तरह आपने करना है। एक मुट्ठी बंद करके, ये टूटे बिल्कुल ना, इतना ये मोम होना चाहिए इसमें। फिर पानी की मदद से आपने इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है। अगर आपकी डो अच्छी बनी तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। ये देखिए आपने अच्छे तरीके से इसको आप तकरीबन कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारी डो कितनी मज़े की बिल्कुल लचकदार नरम सी हमारी डो बन गई है। इसको आपने तकरीबन अब अच्छा खासा आपने इसको 10 से 15 मिनट गूंदना है कि ये बिल्कुल ऐसे रबड़ की तरह हो जाएंगे। देखें जितनी अच्छी आपकी ये वाली डो होगी उतनी ही अच्छी आपकी कचौरियाँ बनेंगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। अब हम इसके एक ही साइज़ के इक्वल साइज़ के पेड़े कर लेंगे छोटे छोटे से। ठीक है, हमारे पेड़े हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमें इसे बेलना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कचौरी बलदार कैसे बनेगी। जैसे बाज़ार की कचौरियों के बल होते हैं बिल्कुल वैसे बल आप अपनी कचौरी में घर में बना सकते हैं। आपने इसको एक पतली सी रोटी की फॉर्म में बेल लेना है। बेलने के बाद आपने एक घी लगा लेना है। इस पर अच्छे तरीके से आपने इस पर घी लगाना है। फिर आपने इस पर खुश्क आटा लगाना है और इसकी देखिए इस तरीके से आपने तय करनी है। फिर आपने घी की लेयर लगानी है। फिर आपने खुश्क आटा लगाना है। फिर आपने इसकी एक लेयर कर लेनी है। फिर लास्ट पे आपने घी लगा के इसके खुश्क आटा लगा कर उसको इस तरह से रोल कर लेना है। इससे इसके बल बहुत ही अच्छे आएंगे। देखें कितने इसके ज़्यादा बल आ गए। अब फिर सेंटर से आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें इसकी लेयर्स कितनी अच्छी बन गई हैं। इसी तरह हम सारे पेड़े कर लेंगे और इनको कवर करके तकरीबन हम मज़ीद 10 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक पैन में हम तकरीबन 2 टेबल ऑयल शामिल करके उसमें लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च शामिल कर देंगे चॉप की हुई। एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए इतना भूनेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। देखिए प्याज का माशाल्लाह कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें एक अदर दरमियाने साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आपने इसको इतना भूनना है कि इसमें से टमाटरों का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें अब हम इसमें डालते हैं स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा,
1 टीस्पून खुश्क धनिया शामिल करके आप इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब हम इसमें 2 कप कीमा शामिल करेंगे। बॉईल किया हुआ कीमे को मैंने सिंपल नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अच्छे से आप इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आप भून लें इसको। कीमे को आप इतना भूनें कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कीमा आप भून लें, इसमें आप 1 कप बंद गोभी को कद्दूकश करके शामिल कर दें और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए आप भून लें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की कीमा कचौरी बनेंगी। अब इसको आप कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दें। 2 से 3 मिनट के बाद देखें हमारी बंद गोभी भी गल चुकी है और हमारा कीमे का माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। हमारी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। 2 टेबलस्पून आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दें और इसको अच्छे से आप मिक्स करके आप फिर फ्लेम बंद कर दें। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये देखिए हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दी थी। अब हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं, बेलने की मदद से भी आप इसको हल्का सा खुश्का लगा के बेल लें। ये ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा थिक हो, मतलब आप इसने जिस साइज़ की आपने कचौरी बनानी है इसको आपने छोटी सी देखिए रोटी बना लेनी है। देखिए इसके बल बिल्कुल वाज़ेह हो रहे हैं। हमने सारी रोटियाँ जल्दी से बेल ली हैं। अब हम करते हैं इसकी फिलिंग। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम कर लेंगे एक कचौरी ऐसे हाथ में लेंगे, उसमें आपने फिलिंग डाल देनी है। फिलिंग ऐड करने के बाद ये देखें ऐसे किनारों से पकड़ के आपने इसको ऐसे राउंड में करना है। ये देखें ऐसे इजीली ही ये देखें हमारी कचौरी बन जाएगी। बिल्कुल ये देखें बाजार जैसी कचौरी आप बिल्कुल आसानी के साथ घर रेडी कर सकते हैं। देखिए हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। हमने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली। अब हम करते हैं इनको फ्राई करने के लिए आप एक पैन में ऑयल ऐड कर लें। ऑयल का टेम्परेचर आपने इतना रखना है कि ये ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा तंग। ये इसमें एक छोटा सा पीस फेंक देंगे, जैसे ही वो ऊपर आए तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल ठीक है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम इसमें कचौरियाँ ऐड कर देंगे। ऑयल आपने बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना, उससे कचौरियाँ ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा, नीचे से कचौरियाँ कच्ची रहेंगी। इसलिए ऑयल का आपने फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। कचौरियों को आपने ऐसे हल्के से हिलाना है। और ये देखें इनकी साइड फिर आप 2 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे। देखें माशाल्लाह ये कितना इनका अच्छा कलर आ रहा है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है, डीप फ्राई आपने इसको करना है। ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी, इनकी लेयर बिल्कुल कच्ची नहीं रहेंगी। इनको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। अब हमें कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी कचौरियाँ क्रिस्पी सी ऊपर से लेयर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी हस्ता से ये कचौरियाँ रेडी हुई हैं। बिल्कुल बाजार जैसी आसानी के साथ आप उन्हें घर में रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में रेडी हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।